नमस्कार दोस्तों। आज हम 12th क्लास एक्सरसाइज 13.1 यानी 13 चैप्टर की बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, जो बोर्ड में हमारा 9 मार्क्स का आता है। तो जो फर्स्ट में हम बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं। इसमें क्या रहेगा, आपके पास इवेंट दिए गए हैं, दो इवेंट हैं, लेट ई और एफ। इवेंट है विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उसके इवेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पर। तो जो ई बाई एफ निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम बात करेंगे कि ई बाई एफ निकालते हैं, यानी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है आपकी ई बाई एफ। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है वो आपकी ज़ीरो नहीं होगी। अगर आपको एफ बाई ई निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ रहेगा प्रोबेबिलिटी, डिवाइड भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगा भाई। ई की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आ जाएगी, यहाँ डिवाइड में ई लिखा हुआ था, इधर भी डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी। यहाँ पर फिर हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं इसकी। कुछ जो प्रॉपर्टीज़ आपको दी गई हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, यहाँ पर देखिए, जो भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, यानी कि पी सपोज ई बाई एफ निकालते हैं, ये प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से बड़ी या बराबर हो सकती है और एक के बराबर या एक से छोटी, यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी हो हमेशा जीरो और वन के बीच में ही लाई करती है। सेकंड केस में हम कह सकते हैं कि अगर सेम की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यानी कि एफ बाई एफ, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हमेशा क्या आएगी आपकी, वन आएगी यहाँ पर। थर्ड है, मान लीजिए आपको इंटरसेक्शन निकालना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई एफ, एफ से डिवाइड किया तो ये सेम वैसे ही आएगा जैसे हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ सेम रहेगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाई, यहाँ पे एफ आ जाएगा डिवाइड में यहाँ पर भी। तो देखिए, जैसे हम सिंपल फार्मूला लिखते थे उसी में डिवाइड में यहाँ पे एफ आपने लगा दिया है। अगर इसी केस में अगर आपके पास ए और बी जो सेट हैं वो डिसजॉइंट हैं, ए बी आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए डिसजॉइंट है तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आएगा आपका, ज़ीरो आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी थी जो आपकी, वो फिर कुछ ऐसे लिखी जाएगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ। फिर ये ऐसे आपके पास आ जाएगी। आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं यहाँ पर ई नोट बाई एफ की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये भी, ई नोट बाई एफ, यहाँ पर नोट लगा दिया। जब भी बार आता है तो उसको हम उसी की प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर सकते हैं ऐसे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए। देखिए 13.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, गिवन ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है आपके पास 0.3 है, और जो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ है 0.2 है। तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ और एफ बाई ई के लिए। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है यहाँ पर 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 0.3 है, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है, ये है आपके 0.2 यहाँ पर। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ के लिए। तो ई बाई एफ के लिए फॉर्मूला हमारा वही, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई, यहाँ एफ है डिवाइड में तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ही लिखा जाएगा। तो देखिए ये आपकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.2 और एफ की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो दोनों के पॉइंट सेम है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2/3।
और इसी में फिर आपको निकालना है एफ बाई ई। जब प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई निकालते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी, तो ऊपर देखिए इंटरसेक्शन ही रहेगा आपके पास यहाँ पर, डिवाइड में यहाँ ई लिखा हुआ है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ जाएगा। तो ये आपका 0.2 है, डिवाइड बाई ई की प्रोबेबिलिटी है 0.6। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी 2/6, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है पी ए बाई बी, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, निकालनी है इफ़ प्रोबेबिलिटी है 0.5 और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 0.32। तो देखिए कैसे करेंगे आप यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.5 है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.32 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है तो फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर। तो ये वैल्यू तो आपके पास है 0.32 और ये है 0.5। देखिए जब आप इसके पॉइंट रिमूव करते हैं, 32 यहाँ 2 के बाद डिजिट है, यहाँ जो आपको दिया है 32, मैं पॉइंट हटा के दिखा दूँ, ये है आपका 5, तो यहाँ ये 100 आ जाएगा, ये 5 है और यहाँ आ जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, दैट इज़ 32/50, इस तरह से। तो जो हमारा है ये 2 पे कटता है, 2 16, 2 पे फिर 25, तो यानी 16/25 ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में कहता है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है बी बाई ए 0.4 है। फाइंड कहता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर ए बाई बी की निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की, यानी 3 पार्ट आपको दिए गए हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे आप इस। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ए आपकी गिवन है यहाँ पर 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी यहाँ पर दी गई है आपको 0.5 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बाई ए दी गई है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी बाई ए है 0.4 है। देखिए तो अभी फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बी बाई ए, तो ये किसके बराबर होती है भाई, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से ए है डिवाइड में, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड में आ जाएगा। अभी ये वैल्यू तो गिवन है आपके पास 0.4 है। इंटरसेक्शन फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी है 0.8, तो हमें ये निकालना है, इसको इधर ले आएंगे, 0.4 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, 4 8 ज़ा 32, यानी 0.32 आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लिखें तो ये आ गया 0.32। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की, तो फॉर्मूला वही देखिए, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आता है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, डिवाइड में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो यहाँ डिवाइड में लिखा जाएगा उसी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड में आएगी। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है आपकी 0.32 अभी जो आपने निकाली है वो वैल्यू यहाँ पे रख लिया आपने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वह है 0.5। देखिए जब इसको रिमूव करेंगे तो पॉइंट को 32/50 ऐसे आ जाएगा, ये इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें 1 के बाद, ये पॉइंट के बाद का ही डिजिट देखा जाता है, ये 3 है, ये 5 है आपका, 2 पे डिवाइड करते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो आ गया 16/25, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हमें यूनियन निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए यूनियन बी, फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.5 है, 0.5 है, माइनस ये है 0.32। तो देखिए 8 और 5 है, पॉइंट इसको ऐड करेंगे तो 1.3 आ जाएगा, माइनस 0.32। जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं,
पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से यहाँ। तो ये 8 आ जाएगा आपका, यहाँ 2 रह गए, कैरी कर लिया आगे से, तो ये 12 आपका, 12 में से 3 जाएंगे तो ये 9 आ जाएगा, 0.0, यानी आपके पास आ गया 0.98। तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की इवेलुएट करनी है आपको, जहाँ पर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू 5/13 और इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है आपको a/b 2/5। तो यूनियन आपको निकालना है। देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल है किसके भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और इसकी वैल्यू आपके पास है 5/13, यानी प्रोबेबिलिटी बी है 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो 5/13, तो 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आपके पास हो जाएगा, यानी कि 5/26। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है a/b, आपको गिवन है यहाँ पर जो है 2/5। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पहले फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम पहले यूनियन निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो इंटरसेक्शन क्या है ये निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपकी है वो है 5/13 है। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई 5/13 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। ये निकल गया आपका। लेकिन हमें निकालना क्या है, इसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यूनियन की प्रोबेबिलिटी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है। तो ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 5/26, ये है 5/13, और जो भी आपने निकाले 2/13 है। एलसीएम ले लिया आपने, 26 आ गया, 5 13 2 2 5 10, और ये भाई 4 आपका यहाँ से। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 -4 यानी 11/26। तो ये आपकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ गई जो आपको निकालना था इस क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 है, और जो यूनियन है इसकी वो 7/11 है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपको इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सेकंड पार्ट में कंडीशन प्रोबेबिलिटी a/b निकालनी है, और थर्ड में b/a की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे हम। 5th क्वेश्चन में आपको दिया गया है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 6/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है 5/11, और प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है यहाँ पर 7/11। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। फॉर्मूला होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला है यहाँ पर। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी है 7/11 इज इक्वल टू 6/11 प्लस 5/11। ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है यहाँ से इंटरसेक्शन बी की। तो इसको इधर ले आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11 इधर ले आते हैं भाई। तो देखिए एलसीएम आ गया आपका 11, 6 + 5 - 7, 6 + 5 11, 11 में से 7 गए 4, यानी 4/11। ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका इसका क्वेश्चन का। अभी सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है a/b की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b। a इंटरसेक्शन b अभी आपने निकाला 4/11 आपके पास आया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b है 5/11। तो 4/11, तो नीचे की जो वैल्यू है पलट के लिख देंगे 11/5, 11 से 11 कैंसिल, यानी कि 4/5। ये आपका आंसर आ गया है। और थर्ड पार्ट में फिर आपको निकालना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कंडीशनल b/a, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ऊपर, तो
और डिवाइड में ए है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा जाएगा भाई। ये वही है 4/11 है और ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास थी 6/11। तो 4/11 जो नीचे वाली वैल्यू है पलट के लिख देंगे 11/6। 11 से 11 कैंसिल, ये 2 पे, तो आपके पास आ गया 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है आपको, इसने कहा कि एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, वेयर, इसमें सभी में कहता है कि 6 to 9 हमें E/F की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही निकालनी है, जहाँ पर कहता है E हैड है ऑन थर्ड टॉस और F हैड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का। सिक्स्थ में इसने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट है, ये सब के लिए पहला केस तो सेम ही रहेगा। एक कॉइन टॉस 3 टाइम्स, तो आउटकम क्या हो जाएंगे भाई आपके इसके, देखिए आउटकम लिख लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं H तीनों पे हेड आ जाए, हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड या टेल हेड हेड, 2 पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड टेल या फिर हेड टेल टेल, या लास्ट केस हो सकता है तीनों पे टेल 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 आ जाए। यानी टोटल केस कितने हो गए आपके, ये 8 केस हो जाते हैं, 8 केस यहाँ पर हो जाते हैं। तो देखिए अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, ई क्या है, वो इवेंट है हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस के ऊपर क्या है भाई, यहाँ पर हेड आ जाए आपके पास। तो कैसे करेंगे आप, तीसरे पे हेड वाले केस कौन से हैं आपके पास यहाँ पर, इसमें H देखिए तीसरे पे हेड है, H इसमें भी तीसरे पे हेड है, TH इसमें भी हेड है, और एक आपका आ जाएगा TH। तो इसमें देखिए लास्ट जो तीसरा है उसके ऊपर हेड है यहाँ पर। तो ये टोटल केस कितने हो जाते हैं आपके पास, 4 केसेस यहाँ पर हो जाते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी आपके पास वो क्या आ जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर आप निकालते हैं तो आ जाएगी 4/8 यानी कि 1/2। फिर F इवेंट है, क्या इवेंट है भाई, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 पे के ऊपर क्या है भाई, हेड आए। तो हेड वाले केस कौन से हो जाएंगे, पहले 2 के ऊपर हेड है जिनके पास, तो वो केस आपके पास आ जाएंगे H 2 पे हेड है, H ये 2 ही केस बनेंगे। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ F है वो आपके पास आ जाएगी, ये 2 है भाई, 2, और टोटल केस कितने हमारे पास 8 हैं, 2 1 2 2 4 यानी कि 1/4 ऐसे। अब E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक ही केस कॉमन है, H वाला, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ये यहाँ पर तो एक आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/8। अब सभी क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, प्रोबेबिलिटी E/F निकालनी है आपको। तो फॉर्मूला होता है हमारा E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो ये 1/8 है भाई, और ये प्रोबेबिलिटी आई है 1/4, 1/8, तो ये आ जाएगा 4/1, पलट देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो ये आ गया 1/2 आपका, इस तरह से 1। E एटलीस्ट 2 हेड, E के ऊपर क्या है, कम से कम 2 हेड हों, और ये F कहता है एटमोस्ट 2 हेड। सेकेंड पार्ट है इसका, देखिए कैसे करते हैं। E इसने कहा, E इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है भाई कम से कम 2 हेड आए, ज़्यादा चाहे कितने भी हों, ज़्यादा कितने भी चलेंगे। तो इसके केस आपके पास हो जाएंगे H 2 हेड हैं, TH और एक केस आ जाएगा H। इसमें सब में 2 हेड हैं, यहाँ 3 है भाई, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही हो सकते हैं। तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहाँ पर निकाल लें, वैसे तो नीड नहीं है आपको 4/8, क्योंकि टोटल 8 थे, 1 2, तो ये आगे प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2। फिर F इवेंट है, कहता है एट मोस्ट
2 हेड, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड कम से कम नहीं भी होंगे तो चलेगा भाई। तो इसमें आ जाएगा टी टी टी, यहाँ पर आपके पास आ गया एच टी टी, फिर टी एच टी, डबल टी एच, और फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एच एच टी। यहाँ पर 2 हेड यहाँ पर रहेंगे आपके पास मैक्सिमम। इसके और केस भी हो सकते हैं भाई, टी को रोटेट कर देते हैं, एच टी एच एच, इस तरह से। तो टोटल 7 केस यहाँ पर हो जाते हैं, सिर्फ 3 हेडेड वाला नहीं आया है, बाकी सभी आए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास आ जाएगी 7/8। अभी ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या आ जाएंगे? 2 हेडेड वाले आएंगे। देखिए इसके अंदर डबल एच टी है, इसके अंदर भी डबल एच टी है, फिर एच टी एच है, एच टी एच है, टी एच एच है, तो इसमें भी टी एच एच है यहाँ पर। तो यानी कि आपके पास आ गया एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। ये तीनों ही केस क्या हैं आपके? कॉमन हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सॉरी एफ आपके पास आ जाएगी 3/8। तो हमें हर क्वेश्चन में ई बाई एफ निकालना है। तो फॉर्मूला रहेगा ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये 3/8 है, डिवाइड बाई ये 7/8 है। 3/8 पलट के लिख देंगे, 8 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे, 8 से 8 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3/7। तो इसका आंसर आ गया 3/7। इस तरह से क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये आपको? कहता है ई एट मोस्ट 2 टेल, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हों, और एफ एट लीस्ट 1 टेल। इसी की तरह से जो भी लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो देखिए कैसे करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। यहाँ पर ई इवेंट दिया गया है तीसरे पार्ट में। जो ई है ये कहता है एट मोस्ट 2 टेल्स, भाई ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, कम चाहे कितनी भी हो। तो इस तरह से आ जाएंगे आपके पास एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी एच, टी एच टी, और यहाँ पे आ जाएगा एच टी टी। यानी टोटल 7 केस हो जाएंगे। यानी ट्रिपल जो टी है, तीनों पे टी आता है, उस केस को छोड़कर बाकी सभी केस यहाँ पे आ जाते हैं। और एफ जो इवेंट है, एफ कहता है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, फिर ज़्यादा चाहे कितनी भी रहें, वो सारी की सारी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसके लिए केस आपके पास आ जाएगा एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, टी टी एच, एच टी टी, एच टी टी, टी टी टी। तो ये भी 7 केसेस यहाँ पर हो जाएंगे। जो एटलीस्ट 1 टेल कहा कि सबके पास एक टेल है, ज़्यादा चाहे फिर कितनी भी रहे, तो ये 7 केस आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी 7/8 यहाँ से। अभी हमें कॉमन लेना है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है जो कॉमन है। तो देखिए ये और इसमें ये केस छोड़ दीजिए, बाकी सारे मैच करते हैं। एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, डबल टी एच, टी एच टी, एच टी टी, यानी टोटल 6 केस यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ जाएगी 6/8। तो हमें फिर वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ, यानी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये है 6/8 और ये है भाई 7/8। तो 6/8 इसको पलट देंगे, 8/7, 8 से 8 कैंसिल, ये आ गया 6/7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का 6/7।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है 2 कॉइन आर टोस्ट वंस, 2 कॉइन एक साथ उछाले गए। फर्स्ट पार्ट में कहा टेल अपियर ऑन 1 कॉइन एंड F1 कहता है कि 1 कॉइन शो द हेड। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 कॉइन आर टोस्ट, तो आउटकम क्या हो जाएंगे इसके भाई, क्या आएगा हमारे पास। दोनों पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल। यानी कि टोटल 4 केस यहाँ पर हो सकते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में कहता है ई इवेंट गिवन है, कहता है कि टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। भाई ई में क्या कहा इसने कि कम से कम ए पर क्या आए, टेल आए यहाँ पर। तो आपके पास हो जाएगा हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, ये 2 केस यहाँ पर हो जाएंगे। और एफ इवेंट में क्या कहता है, इसने कहा कि 1 कॉइन शो द हेड, एक कॉइन क्या शो करे, हेड शो करे। तो इसके पार्ट आपके पास आ जाएंगे हेड टेल हेड, सेम यही रहेंगे, हेड टेल टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें निकालनी है 2/4 यानी कि 1/2। फिर ई इंटरसेक्शन एफ लेना, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखिए दोनों ही केस कॉमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2 यहाँ से। तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ, तो ये आपके पास आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये 1/2 डिवाइड बाई 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी के सेकंड पार्ट में क्या कहता है, फिर सेकंड पार्ट में इसने कहा कि जो ई इवेंट है यहाँ पर नो टेल अपीयर, यानी कि कोई टेल यहाँ ना आए। जब कोई टेल नहीं आएगी तो इसका मतलब दोनों पे क्या आएंगे भाई, हेड हेड आएंगे। और एफ इवेंट है नो हेड, इसने कहा नो हेड अपीयर, इस पे हेड नहीं आना है, तो एफ में क्या आ जाएगा भाई, यानी कि दोनों टेल आ जाएंगे आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास आ जाएगी 1/4, एक ही केस हुआ यहाँ पे। तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी 5 कॉमन है, 0 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0/4 यानी कि 0 आ जाएगा। फिर आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ की, तो फॉर्मूला है आपका प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये तो 0 है आपकी, और ये आपकी 1/4 आई हुई है, तो 0/1/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0 प्रोबेबिलिटी। 8th क्वेश्चन में कहता है, ये क्या कहा इसने, ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को थ्रो किया गया 3 टाइम्स। ये कहता है ई 4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस, 4 आए तीसरी टॉस पे, 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे कर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, ये इसने कहा कि ए डाई थ्रो 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया, तो टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगी भाई आपकी 216, यानी 216 आपके टोटल केस यहाँ पर होंगे। तो अब फर्स्ट में कहता है ई 4 अपीयर, इवेंट है जिसमें 4 अपीयर करता है, अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, तीसरे टॉस पे क्या है आपका हेड, सॉरी 4 आए। तो देखिए क्या केस हो जाएंगे आपके पास इस तरह से,
114 124 134 144 ऐसे ही 164। फिर अगली वैल्यू चेंज कर लेते हैं आप, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 214 224 एंड लास्ट में 264 इस तरह से। फिर आपके पास आ जाएगा 314 324 एंड सो ऑन। 3 फिक्स है, फिर ये 6 और ये यहाँ 4। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा 3 के बाद फिर 4 भी ऐसे ही आएगा, 5 भी, लास्ट में 6 आएगा, जैसे 614 626 और 664 इस तरह से। ये आपके पास टोटल केस आ गए। और ये कितने केस हो जाएंगे भाई? 36 हो जाएंगे टोटल केसेस। फिर एफ पे कहता है, एफ कहता है इसके अंदर एफ में दिया गया है 6 and 5 appear रिस्पेक्टिवली नहीं, कर्मानुसार इसी रूप में आए ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉसेस के ऊपर 5 और 6 आए। तो एफ के केस क्या हो जाएंगे भाई? 651 652 653 654 655 656। तो टोटल केस 6 हो जाएंगे यहाँ पर भाई आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी, तो एफ आ जाएगा 6/216। इस पे काट देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36, यानी कि 1/36। फिर ई इंटरसेक्शन एफ, कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन दोनों में एक ही केस है 654, यानी कि ऐसा केस जो पहले पे तो 65 और लास्ट पे 4 आए, तो एक ही केस कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ जाएगी 1/216 इस तरह से। तो इस क्वेश्चन में भी हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है ई बाई एफ। तो ई बाई एफ का फॉर्मूला वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये है 1/216 डिवाइड बाई 1/36। 1/216 मल्टीप्लाई, नीचे की जो वैल्यू है पलट कर लिखी जाएगी, 36 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे यहाँ पर। तो इस पे काटते हैं आप यहाँ पर 6 6 जा 36 और फिर ये 36 पे 6 1 जा 6 6 6 जा, तो आपके पास आ गया 1/6। इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो फैमिली पिक्चर में मदर फादर और सन रैंडमली हैं। तो कहता है कि ई इवेंट है सन ऑन वन एंड, एक सिरे पर सन आए। फिर कहता है एफ इवेंट है कि फादर मिडल में आए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है मदर है आपकी, मदर को हम एम से लिख लेते हैं, फादर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सन है आपके पास, इसको एस से लिख लेते हैं। ये कहता है लाइन अप एट रैंडम, लाइन अप एट रैंडम। तो देखिए जब लाइन अप रैंडम हो कंटिन्यूसली, तो आउटकम्स क्या हो जाएंगे इनके? आउटकम रहेंगे सन फादर मदर, सन को अभी यहीं रखा है, सन बीच में मदर फादर ऐसे आ गया। अब आगे की साइड में फादर को ले आएं, फादर मदर सन, फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, सन मदर। फिर सामने हम मदर को ले आते हैं, मदर सन फादर, मदर फादर सन। तो ये टोटल केस 6 हो जाएंगे, टोटल केस इसमें 6 हो जाएंगे। अब एफ ई इवेंट है, इवेंट में क्या कहता है आपके पास? सन ऑन, इसने कहा सन ऑन वन एंड, एक सिरे पर सन हो, तो इसके केस क्या हो जाएंगे आपके पास? सन मदर फादर, फिर सन फादर मदर, फादर मदर सन और मदर फादर
सन। तो ये 4 केस ऐसे हो जाते हैं आपके पास यहाँ पर। और एफ इवेंट है भाई फादर ऑन द या इन मिडल, फादर इन मिडल। जो फादर है वो कहाँ पे आए, मिडल में आए, तो इसके केस आपके पास हो जाएंगे मदर फादर सन, फादर मिडल में है। दूसरा हो जाएगा सन फादर मदर। तो 2 केस यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगी यहाँ पर 2 केसेस हैं, तो 2/6 यानी कि 1/3। अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है, देखिए दोनों ही केस कॉमन आते हैं, सन फादर मदर। इसमें देखिए सन वन एंड पर है, फादर मिडल में है, तो 2 केस कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास हो जाएगी 2/6 यानी कि 1/3 आपके पास यहाँ पर आ जाती है। तो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है E/F, तो ये आ जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है आपके पास डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो 1/3 डिवाइड बाई 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अ ब्लैक एंड ए रेड डाई आर रोल्ड। फर्स्ट पार्ट में फिर क्या कहता है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। ब्लैक डाई पे रिजल्ट क्या है भाई, 5 आए, तो सम जिसका 9 आएगा वो प्रोबेबिलिटी आपको फर्स्ट पार्ट में निकालनी। देखिए इसमें क्या कहता है, 2 डाई आर रोल्ड, 2 डाई रोल्ड की गई, एक तो ब्लैक डाई है आपकी और रेड डाई, 2 डाई रोल्ड की गई हैं। तो आउटकम टोटल केस कितने हो जाएंगे हमारे पास, 36 हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ए बी द इवेंट, सम ऑफ डाई इज, ये क्या कहता है, सम ऑफ डाई ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। तो ए के इवेंट आ जाएंगे भाई, जैसे 4 6 आ गया आपके पास, 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो ये केस आ गया आपके पास जो सम 9 से ज़्यादा आता है, इसका आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आ गए 6। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 6/36 यानी कि 1/6। बी इवेंट ऑफ 5 ऑन द ब्लैक डाई, ब्लैक डाई के ऊपर क्या है भाई, 5 आए, रिजल्ट क्या है 5 आए। तो केस क्या हो जाएंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो फर्स्ट डाई है हमारी ब्लैक है, सेकंड रेड है, तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 सॉरी 5 5 5 6, इस तरह से आपके पास केस आ जाएंगे, यानी कि टोटल केस इसके हो जाते हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास आ जाएगी 6/36 यानी कि ये 1/6। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। अब दोनों में कॉमन क्या है भाई, पहले पे 5 आए और सम ग्रेटर देन हमारा 9 हो, तो जैसे 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, तो ये 2 केस कॉमन आ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब आप निकालते हैं 2/36 यानी 1/18 आपके पास आ जाती है। तो इसने हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कहता है सम ऑफ 9 आए, 9 ग्रेटर देन हो, जब रेड डाई ब्लैक डाई का रिजल्ट क्या है 5 आए, यानी कि आपको निकालना है A/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी लेंगे डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी 1/18 है और बी की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 1/18 नीचे की जो वैल्यू आई है उसको पलट के लिख देंगे आप यहाँ पर, 6 1 6 6 3 यानी कि आपके पास आ गया 1/30।
3 रहा आपका। चलो। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 सम आए गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टिंग इन द नंबर इज लेस देन 4। के बी पार्ट में क्या कहता है आपको, ए बी द इवेंट, ए वो इवेंट है सम ऑफ डाई रिजल्टेड या अपियर 8 आए, तो केस क्या हो जाएंगे आपके पास इसमें, जैसे 2 6 8 आ गया भाई, 3 5 4 4 5 3 6 2, ये केस आपके पास आ जाएंगे यहाँ से। तो 5 केसेस हैं इसके। फिर बी द इवेंट, बी इवेंट है आपके पास डाई रिजल्ट इन अ नंबर, जो नंबर है लेस देन 4 है, जो नंबर है आपका लेस देन 4 है, किसके ऊपर भाई, रेड डाई के ऊपर है। ठीक है, रेड डाई का नंबर है वो लेस देन 4 है, रेड डाई हमारी बैक साइड में होगी, तो ऐसे लिखेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे ही 2 1 2 2 2 भी 4 तक, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 तक, ऐसे ही फिर 4 1 4 2 4 4 तक, ऐसे ही आपके पास आ जाएगा 5 1, रिजल्टेंट आपका 4 से ज़्यादा नहीं होगा भाई, ऐसे ही 5 1 5 2 5 3 5 5 सॉरी 5 4 तक ही, 6 1 6 2 6 3 6 4, इस तरह से आपके पास टोटल केस कितने हो जाएंगे। सॉरी, लेस देन 4 हमें यहाँ पे लेना है, तो लेस देन 4 दैट्स मीन ये केस नहीं आएगा भाई, 4 वाला केस नहीं आएगा इनमें, जिस पे 4 है, लेस देन 4 रखना है आपको, यानी 3 तक के केस आपको यहाँ लेने हैं। तो टोटल केस आपके पास हो जाएंगे 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है आपकी वो क्या आ गई, 18/36, दैट इज इक्वल टू 1/2 आपके पास हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मैंने प्रोबेबिलिटी ही ले लिया है साथ में, इंटरसेक्शन क्या है अब दोनों में भाई, सम 8 आए, तो देखिए यहाँ पर मैं केस लिख ही देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा जैसे 6 2 है और 5 3 है, दो केस हो गए, सम 8 भी आता है और लेस देन 4 भी है ये, यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/36। ये मैंने केस आप मेंशन कर दिए यहाँ पर, यानी 1/18, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/18। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए बाई बी इसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1/18 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/18 2/1 आ जाएगा, यानी कि 1/9 आपके पास हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहता है ए डाई रोल्ड की गई है, ए फेयर ऑफ डाई रोल्ड, तो आउटकम क्या, कितने केस होंगे भाई हमारे, 6 हो जाएंगे, जहाँ पर ई इवेंट दे रखे आपको 1 3 5, एफ इवेंट है आपका 2 3 है, और जो जी इवेंट है आपका 2 3 4 5 आपके पास ये गिवन है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई बाई एफ और वैल्यू, तो यहाँ पर अलग अलग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ई में केस 3 है, 3/6 यानी कि 1/2 आपके पास आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, एफ में 2 केस हैं भाई, 2/6 आ जाएगा, यानी कि 1/2।
3 आपके पास हो जाएगा। अब ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन क्या है दोनों में, एक केस कॉमन है 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1/6। तो इनमें आपको हमें निकालना है E/F निकालना है इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि 1/6 डिवाइड बाई 1/3, 1/6 ये आ जाएगा 3/1, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी आंसर आ गया 1/2 आपका। निकालना है F/E, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा E इंटरसेक्शन F। अब डिवाइड में आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो ये 1/6 है और ये प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो 1/6 नीचे वाली वैल्यू पलट के लिख देंगे 3, यानी कि 1/3। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। चलो सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पी ई और जी की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है और हमें G/E की कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ G निकाल लेते हैं। E की तो हम निकाल चुके हैं, तो G में केस 4 दिए गए हैं, तो 4/6 यानी कि 2/3 आपके पास आ जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में केस 3 दिए गए हैं, प्रोबेबिलिटी टोटल 6 है, मतलब केस 6 हैं, तो ये आ गया 1/2 आपके पास। तो E इंटरसेक्शन G दोनों में कॉमन क्या है अभी, अब E में तो 1 3 5 है और इसमें है 2 3 4 5, तो केस हो गया आपके पास 3 5 कॉमन हो गए, यानी कि 2 कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन G आपके पास आ गया 2/6 यानी कि 1/3। तो फर्स्टली हम निकालते हैं E कंडीशन प्रोबेबिलिटी E/G की, तो ऊपर तो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन आपके पास डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ G, तो ये तो आया है 1/3 और जो G की प्रोबेबिलिटी है 2/3 है। 1/3 मल्टीप्लाई नीचे वाले वैल्यू पलट के लिख देंगे, 3/2, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1/2। इसी प्रकार हमें इसी का पार्ट है, हमें निकालना है G/E, यानी कि प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन G डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E यहाँ पर, तो ये है 1/3 और जो प्रोबेबिलिटी आई ये है 1/2, 1/3 मल्टीप्लाई 2/1 यानी कि 2/3, ये इसका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। चलो तीसरा पार्ट है, इसमें देखिए मैं पहले केस दोबारा लिख लेता हूँ। ई में आपको दिया गया है यहाँ पर 1 3 5, एफ में आपको दिए गए हैं भाई 2 3 और जी में केस दिया गया है 2 3 4 5। तो यहाँ हमें नीड होगी ई इंटरसेक्शन जी की। ई और जी में क्या कॉमन है भाई, 3 5 कॉमन है। फिर हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी एफ इंटरसेक्शन जी की। एफ और जी में कॉमन क्या है, 2 3 है यहाँ पर कॉमन, 2 3 इसमें भी है, 2 3 इसके अंदर भी है, ठीक है। फिर हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ और फिर इंटरसेक्शन जी इसमें से, यानी कि तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में एक ही पॉइंट कॉमन है 3, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसके अंदर भी है। अब अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी आ गई, 2 केस कॉमन है, 2/6 यानी कि 1/3 यहाँ से आ गया। इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी 2/6, ये भी 1/3 आपके पास आ गया। फिर हमें प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पर और फिर इंटरसेक्शन है जी के साथ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास एक ही केस है इसके अंदर 3, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6। तो फॉर्मूला हमें पता है, जो इसमें वैल्यू निकालनी है आपको फर्स्ट के अंदर, तो ये है आपके पास P E यूनियन F डिवाइड बाई G। तो ये फॉर्मूला हम पहले कर चुके हैं, तो इसके लिए आ जाएगा आपके पास P डिवाइड में G है, तो E/G प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से आ जाएगा F/G माइनस प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F और इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ G, यहाँ से सॉरी बाई G, यहाँ इस सारे के डिवाइड में G आ जाएगा आपके पास।
ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला लगा दें हम, ये होगा पी ई इंटरसेक्शन जी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इस तरह से ई एफ, तो ये आ जाएगा पी ई एफ, सॉरी एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर यहाँ पर इंटरसेक्शन है जी का बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, इसमें से इस तरह से। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी आपने निकाल चुके हैं आप, ये प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो यहाँ पर 1/3 जी की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके पहले ही। जी की प्रोबेबिलिटी आपके पास है भाई 2/3 फर्स्ट केस में, क्योंकि 4 केस हैं, 4/6 करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे ही आएगी। तो डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर आपके पास 2/3 प्लस ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और इसके डिवाइड में वही 2/3 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं 1/6 है और इसके डिवाइड में आ जाएगा 2/3। इस तरह से डिवाइड में वैल्यू लिखी हुई है हमने यहाँ पर। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर, तो 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर दें 2/3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, इस तरह से। नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो पलट के लिख दिया आपने यहाँ से, ये 3/2 नीचे की वैल्यू को पलट के लिखना है, 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 1/2 प्लस 1/2, ये 2 पे यानी -1/4 आपका। इस तरह से इसको सोल्व कर लें हम, 4 एलसीएम आ गया भाई, 2 + 2 - 1 यानी कि 3/4। इसका आंसर आ जाएगा 3/4 आपका क्वेश्चन का। अब देखिए इसी का पार्ट है, इसी में हमें एक पार्ट और दिया गया है, हमें निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ और बाय जी, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन रख दिया आपने और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी यहाँ पर। तो ये तो आ गया 1/6 और जी की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है 2/3 है, 1/6 मल्टीप्लाई 3/2, 3 2 ज़ा 2 पे कट गया, 1/2 2 ज़ा 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/4। That each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability both the girls, given that youngest is girls, at least one is a girls? नंबर 12 में क्या कहता है आपको ये, तो सबसे पहले यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं यहाँ पर, सैम्पल स्पेस। 2 चिल्ड्रन हैं, तो 2 चिल्ड्रन है तो आपके पास क्या आ सकता है, बॉयज़, दोनों ही बॉयज़, बड़ा और छोटा बॉयज़ हो सकता है। फिर पहला बॉयज़ है दूसरी गर्ल्स है, ऐसा हो सकता है कि पहली गर्ल्स हो दूसरा बॉयज़ हो या दोनों ही गर्ल्स हो सकती हैं आपके पास। तो टोटल केस आपके पास हो जाएंगे 4। अब लेट ए बी द इवेंट, अब इसमें क्या कहा कि कंडीशन दैट बोथ आर गर्ल्स, तो ए इवेंट आ गया आपके पास G1 G2, यहाँ पर दोनों ही क्या है, लड़कियां हैं आपके पास, बोथ आर गर्ल्स हैं। फिर बी इवेंट है भाई, फर्स्ट पार्ट में कहता है बी इवेंट है, क्या इवेंट दे रखा है भाई इसमें, इवेंट द यंगेस्ट, जो यंगेस्ट है आपके पास इज़ अ गर्ल, वो क्या है भाई, लड़की है। तो इसके लिए आपके पास सैम्पल स्पेस हो जाएंगे क्या, G1 G2 और आ जाएगा B1 G2, यानी छोटी लड़की है
तो यहाँ पर छोटी लड़की है, यहाँ पर भी बड़ा लड़का है, छोटी लड़की है, तो टोटल केस हो जाते हैं 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी, टोटल 2 हैं भाई, और टोटल 4 केसेस हैं। 4 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि 1/2 आपके पास हो जाएगा। फिर हमें कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन निकालना है A/B, दोनों में कॉमन लेंगे तो G1 G2 ये कॉमन है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 1 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी A/B आपके पास आ जाएगी 1/4। तो देखिए हमें फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है A/B की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये कहता है कि बोथ आर गर्ल्स, तो यंगेस्ट इज़ अ गर्ल्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो ये आपके पास है 1/4, और जो B प्रोबेबिलिटी है वो आई है 1/2, यानी कि 1/4 इसको पलट के लिख देंगे 2/1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 आपके पास। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में कहते हैं बोथ आर गर्ल्स, ए तो वही है कि दोनों लड़कियां हैं। अब सेकंड में पूछा है इसने, ये कहता है एटलीस्ट 1 इज गर्ल्स, तो लेट इसको सी से ले लेते हैं। सी बी द इवेंट, क्या इवेंट है भाई इसमें, एटलीस्ट 1 ऑफ गर्ल्स, कम से कम एक लड़की हो, ज़्यादा चाहे फिर कितनी भी हो। तो इसमें आपके पास आ जाएगा, यहाँ जो दे रखा है G1 B2 B1 G2 और G1 G2 इस तरह से। तो टोटल केस आ जाएंगे आपके पास इसमें 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C आपके पास हो जाएगी भाई 3/4। फिर हमें इंटरसेक्शन लेना है A और C का, क्योंकि A के लिए तो वही कंडीशन है, यंगेस्ट के लिए बोथ आर गर्ल्स, तो दोनों में कॉमन है आपके पास आ गया वही G1 G2, यानी कि 1 केस कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C आपके पास आ गई 1/4। तो हमें यहाँ A/C कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो A इंटरसेक्शन C डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ C यहाँ से, तो ये आपके पास है 1/4 और ये आया आपके पास 3/4। तो 1/4 पलट के लिख देंगे 4/3, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि आपके पास आ गया 1/3। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपका। ये कहता है एन इंस्ट्रक्टर हैज़ ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, और 200 है डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 400 डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट विल बी एन ईजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर जो गिवन डाटा है उसको हम टेबल में ले लेते हैं, गिवन डाटा है जो हमारा उसे टैबलेट कर देते हैं, उसके अंदर ले लेते हैं। यहाँ तो हम ले लेते हैं इजी क्वेश्चन, जितने इजी क्वेश्चन है यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आते हैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इजी में भी हमारे पास 2 टाइप्स में है, इजी और डिफ़िकल्ट, ट्रू फॉल्स है हमारे पास, और दूसरा है आप हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो देखिए ट्रू फॉल्स जो इजी क्वेश्चन है वो कितने हैं हमारे पास, 300 हैं, और ट्रू फॉल्स के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं वो 200 हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो दिए गए हैं 500, और जो इसी के मल्टीपल चॉइस में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो कितने हैं, 400 हैं। तो टोटल इजी क्वेश्चन कितने हो गए हमारे पास, 800, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल 600। और यहाँ पर इनका टोटल लें हम क्वेश्चंस का, ट्रू फॉल्स टोटल क्वेश्चन 500 है, और ये आपके पास 900 है। तो जो टोटल आपके पास आ गया यहाँ से, जो टोटल क्वेश्चंस हैं आपके वो कितने हो गए, अब
800 प्लस 600 यानी कि 1400 टोटल क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। इन सब का ऐड कर लेंगे तो वो 1400 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लेट ई किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? ई डिनोट करता है इजी क्वेश्चंस है जो उसको डिनोट करता है, डी डिनोट करता है डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, एम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है कौन? एम रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को, और टी रिप्रेजेंट करता है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हो जाएंगे हमारे पास भाई? देखिए इजी भी है और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी, इजी है और मल्टीपल चॉइस है, तो ये 500 हैं आपके। तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसका मतलब इसको हम किससे लिखेंगे? पी इंटरसेक्शन एम से, मतलब इजी और मल्टीपल चॉइस है ये 500 डिवाइड बाई टोटल है आपके पास क्वेश्चन 1400, 0 से 0 कैंसिल यानी कि 5/14 आपके पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको निकालने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास कितने हैं भाई? 500 तो इजी हैं और 400 डिफ़िकल्ट है, यानी टोटल 900 है। तो मल्टीपल को m से लिखा हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ m आपके पास आ जाएगी 900/1400, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज़ 9/14। इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फिर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इजी क्वेश्चन जो क्या हो, मल्टीपल चॉइस हो, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। तो पी इंटरसेक्शन एम है आपके पास 5/14 डिवाइड बाई 9/14। तो 5/14 नीचे की वैल्यू को पलट के लिख लेंगे 14/9, 14 से 14 कैंसिल, यानी आपके पास आ गया 5/9 जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। 14th क्वेश्चन में कहता है गिवन दैट टू नंबर अपीयर ऑन थ्रोइंग ए टू डाइज आर डिफरेंट। दो डाई पे जो नंबर अपीयर होते हैं दोनों अलग अलग हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है टू डाई आर रोल्ड, दो डाई रोल्ड की गई हैं, तो एग्जॉस्टिव केस कितने हो जाएंगे आपके पास? 36, मतलब टोटल केस 36 यहाँ पर हैं। फिर कहता है यहाँ पर टू नंबर अपीयर ऑन द थ्रो ऑफ डाई आर डिफरेंट, ए बी द इवेंट दैट नंबर appear in two die डिफरेंट। नंबर क्या है भाई? डिफरेंट आए। तो देखिए ए के इवेंट टोटल नंबर 36 हैं, सेम नंबर आते हैं जो वो 6 आते हैं। कौन से होते हैं भाई? जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। तो ये 6 नंबर ऐसे हैं जो सेम आते हैं, इनको छोड़ दो बाकी अलग अलग, यानी 30 ऐसे नंबर हैं जो अलग अलग यहाँ पर आएंगे। तो ए के जो टोटल केस हैं वो 30 आपके पास हो जाएंगे। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालनी हो तो आप निकालेंगे 30/36। 5 पे 6 पे कटता है, 6 5 जा 6 6 जा, यानी कि 5/6 इस तरह से। बी इवेंट है, बी इवेंट में क्या कहा इसने कि 4 अपीयर, सम ऑफ डाई इज 4। बी वो इवेंट है सम ऑफ नंबर ऑफ ऑन द डाई इज 4। तो आपके पास केस क्या हो जाएंगे यहाँ से? 1 3, 2 2 और ये
3 1। तो टोटल केस आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाते हैं। तो केस आपके पास कितने हैं भाई, यहाँ पर सम ऑफ डाई इवेंट जो दे रखा है वो क्या हुआ आपके पास 4 आए। तो यहाँ पर टोटल केस 3 आ गए हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप निकालेंगे 3/36 यानी कि 1/12 आपके पास आएगी। फिर दोनों में कॉमन ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1 3, जो अलग अलग नंबर आए इसमें 3 1, तो केस आगे 2। तो प्रोबेबिलिटी आ गई ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 2/36 यानी कि 1/18। तो आपके पास आ गया ये 1/18 यहाँ पर आ जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है आपको, b/a निकालनी है हमें प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/18। और ये जो a की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी वो निकाली थी भाई, सॉरी डिवाइड में आएगा 5/6। तो 1/18 6/5 डिवाइड कर देंगे, 6 1 6 6 3 जा यानी कि 1/15। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास 50। क्वेश्चन 15 में कहता है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम अप थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम अप tosses a coin, find the conditional probability of the event the coin show the tail given that at least one die show the 3। क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि लेट देयर बी n है आपके पास, n थ्रो ऑफ डाई, n बार डाई को थ्रो किया गया है यहाँ पर, इन विच अ मल्टीपल ऑफ 3 कम अप। मल्टीपल जो 3 है अक्कर एवरी टाइम, जितनी n बार थ्रो किया गया और प्रत्येक बार क्या है यहाँ पर 3 का मल्टीपल आता है। तो भाई प्रोबेबिलिटी है 3 का मल्टीपल आए, 3 के मल्टीपल 2 होते हैं बाई 6, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं 3 और 6 यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपके पास 1/3 यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 इन n टाइम्स, क्योंकि हमने n टाइम्स यहाँ पर किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a multiple of 3 in n times, n टाइम्स है तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। प्रोबेबिलिटी आई है, n टाइम्स है तो इसको n से n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3 की पावर n यहाँ पर हो जाएगी। तो फिर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आए तो 3 का मल्टीपल 3 ही आए, तो 6 के अलग से निकाल लेते हैं इन n थ्रो। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6 की पावर n। भाई 6 एक बार आए तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। अब n टाइम आए वही चीज़ तो प्रोबेबिलिटी n टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/6 की पावर n यहाँ से आपके पास आ जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया भाई, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ से। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ से हमें लेके आनी है भाई, एट लीस्ट 3 इन n थ्रो, n टाइम थ्रो पे। तो 1/3 ये मल्टीपल है, इसमें से 1/6 की पावर n माइनस कर देंगे तो ये एटलीस्ट 3 आ जाएगा भाई। 3 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है आपको। तो अब n टाइम तक तो 3 और उसके मल्टीपल ही आते रहे यहाँ पर। अब अज्यूम कर लेते हैं लेट n+1 टाइम आया भाई यहाँ पर, लेट द मल्टीपल ऑफ 3 डज नॉट अपीयर।
3 का मल्टीपल नहीं आता, कब? इन n+1 थ्रो। n तक तो हमने कहा कि 3 का मल्टीपल आया, लेकिन जब n+1 टाइम्स हमने थ्रो किया नेक्स्ट टाइम तो 3 का मल्टीपल नहीं आता। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 का मल्टीपल नहीं आता, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 2 4 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/6 यानी कि 2/3। यहाँ से इसको काट देते हैं, 2/3 यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। जब ये आता है तो हम क्या करते हैं, कॉइन इज टॉस्ड। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे भाई, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड। तो एक कॉइन को टॉस किया गया, तो टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल, एक टेल आई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 यहाँ पर। तो हमें निकालना क्या है भाई, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, ऑफ गेटिंग 3, एटलीस्ट है भाई, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 आए, एंड अ टेल इन द n+2 थ्रो। जब अगला थ्रो करेंगे तो वहाँ पर n+2 पे क्या आए भाई, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा, समेशन ले लेते हैं यहाँ पर आप, n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फानाइट, ये आ जाएगा 1/3 की पावर n -1/6 की पावर n, और मल्टीपल में 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 आपके पास, इस तरह से आपके पास आ जाएगा। यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम, जो Sn का फॉर्मूला होता है मल्टीपल के लिए, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, और ये किस तरह से आपके पास आ जाएगा, 1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/3, ये 1/3 की पावर n है, इसको n टाइम्स ओपन करेंगे, 1 फिर 2 पावर 3 पावर, तो ये फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 1/6 माइनस 1/1/6, और ये 1/3 यहाँ पर। इसको जब इसको ये आ गया 1/3, इसकी आ जाएगा 3 3 - 1 2, तो पलट के लिख देंगे, यानी क्या आ जाएगा आपके पास 3/2 यहाँ से, -1/6, यहाँ एल्शियम लेंगे 6 - 1 यानी 5, तो ये पलट के लिखा जाएगा 6/5, यहाँ से बाहर है आपका 1/3। तो यहाँ पर आपके पास आ गया भाई, ये 3 से 3 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि 1/2 - 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। तो सोल्व कर लिया आपने, इसमें से एल्शियम 10 आ गया आपके पास, यहाँ से 10 एल्शियम ले लिया आपने यहाँ पर, 5 - 2 मल्टीप्लाई 1/3, तो आपके पास आ गया 3/10 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 पे आपके पास आ जाएगा 1/10। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0 है, देन A/B इज। देखिए A/B निकालनी है आपको। जब आप प्रोबेबिलिटी A/B निकालेंगे यहाँ से, तो आपके पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ पर 0 गिवन है। अब प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B डिवाइड में 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, नॉट डिफाइन आ जाएगा। क्या आ जाता है, डिवाइड में 0 आ गई तो नॉट डिफाइन, तो सी ऑप्शन दिया गया है नॉट डिफाइन, दैट्स मीन सी इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन 17 में कहता है इफ ए एंड बी आर द इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B इक्वल टू है B/A, देन ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन में कहता है कि ए सबसेट है बी का, जहाँ पर ए बराबर नहीं है बी के, ए बराबर बी के है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका, 17 है, PA/B इज इक्वल टू PB/A यहाँ से। तो ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B यहाँ से।
ये भी आएगा ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पर इस तरह से। तो ए बी एक साइड में कर लेते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इधर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन को दोनों को एक साइड में कर लिया आपने, ये भी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1, या आप यहाँ भी काट सकते हैं, ये इससे कट गया तो ये इसके बराबर आ गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1, आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ ऑप्शन में डी इसका आंसर दिया गया, नहीं डी करेक्ट है भाई, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको डी आंसर इसका करेक्ट रहेगा।